ये जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप ये छात्र लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम भी जेन जी हैं और ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। 11वां दिन उनके प्रोटेस्ट का हो गया, लेकिन वहां पर उनके समर्थन में बोलने वाला और कोई उन्हें समर्थन देने वाला सड़क पर नेता नहीं उतरा। पोस्टर बैनर लेकर रोज शहर में इसी तरह शांति से मार्च निकालते हैं। इसके बाद वो शहर के जयपाल सिंह स्टेडियम में लौट आते हैं। ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में छात्र, जेपीएससी छात्रों का ये प्रदर्शन है और ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे सुनने के लिए कोई वहां क्यों नहीं आ रहा है। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इस पेपर लीक में होनी चाहिए। अब छात्र लगातार मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाती हैं। दिन भर सड़क पर मार्च निकालते हैं, रात को मशाल जुलूस निकालते हैं, उसके बाद आकर स्टेडियम में जुटते हैं और पूरे मामले में सिर्फ यही गुहार है कि हमसे कोई ना बात कर रहा है और ना ही हमें किसी तरह की कोई आश्वासन मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं आश्वासन से भी आगे बढ़ गए। अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला है क्या। रांची में पिछले 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी। जयपाल सिंह स्टेडियम में जंतर मंतर की तरह यह आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1 महीने पहले जेपीएससी रिजल्ट आया, तभी से यह विवाद है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक हुए, इसीलिए परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। अब सरकार इस बात को मान नहीं रही है। पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये छात्रों की मांग है। छात्रों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द की। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। सीआईडी की पूछताछ के बाद जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, लेकिन धरना दे रहे छात्र पेपर लीक की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। 10 दिन बाद राज्य सरकार छात्रों से बातचीत को तैयार हुई। सरकार ने बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि छात्रों से नहीं मिला है। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदर्शन में कई राज्यों के छात्र शामिल हो रहे हैं। आंदोलन को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन में आजसू, जेएलकेएम से जुड़े युवा भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन वहां छात्र क्या कह रहे हैं, सीधे उन्हीं की बात सुनिए। ये बोल रहे हैं सीआईडी जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। सीआईडी जांच, सीबीआई जांच चलता रहेगा, 25 साल चलता रहेगा। पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है, 25 साल हो गए, आज तक रिजल्ट नहीं आया। ये सरकार से हम लोगों को उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब सरकार में आई थी तो उसके पहले भी बोली थी कि जो चोरी हारी करवाएगा, जो दलाली करेगा, उसको 10 साल के सजा देंगे और इतना के फाइन मरवाएंगे। वो सब खाली कहने का है, ये जब कर देगा तब मानिए। तो एक सिक्योरिटी नहीं है बच्चों में कि आप इसका जेन्युइनली तैयारी कर भी रहे तो आपका होगा नहीं होगा। हम लोग तो सिंपल सा मांग है सरकार से कि जितने भी सारी परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं पारदर्शिता हो, किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो। आयोग का चेयरमैन है, आप एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, किस एजेंसी से करवा रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता कि वो ब्लैक लिस्टेड है और कहीं और नहीं। आपके झारखंड में 2 एजेंसी नियुक्ति के लिए रेट लगता है 1 करोड़ 2 करोड़, आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं आप नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो गरीब गांव घर से आके मेहनत करते हैं सर, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारे घर वाले हमें पैसा नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करें। अच्छाई यही है सर कि झारखंड के युवा बेरोजगार सबको हम लोग 20, 25, 26 साल से ठगा जा रहे हैं और इस बार हम लोग आर और पार की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन कई चरणों में है, कई प्रकार से लड़ेंगे। हम लोग जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 2000-1500 रूम में रहते हैं, मेरा माँ बाप भाई बहन अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबका सपना जुड़ा है। आज हमारा मजबूरन है तो हमें गाली सुनना पड़ता है घर वाले लोग। तो छात्रों के इस आंदोलन का लीडर कोई नहीं है, लेकिन एक चेहरा है जो इसको ताकत दे रहा है। वो चेहरा है देवेंद्र महतो का, जो परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर 3 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अब झारखंड के सोनम वांगचुक कहे जाने वाले देवेंद्र महतो कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। छात्र आंदोलन में देवेंद्र महतो की चर्चा सबसे ज्यादा है। छात्र उन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहने लगे हैं। देवेंद्र नाथ पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर है।
जेपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए उन्होंने अनशन किया। भर्ती प्रक्रिया में सुधार होने तक अनशन जारी रहेगा। देवेंद्र रांची जिले के राह प्रखंड के किपिडी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, पीजी तक फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। नौकरी करने की जगह छात्रों के हक की लड़ाई की राह चुनी और जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। 2024 में जेएलकेएम के टिकट पर रांची से लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। झारखंड की सिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो। उधर दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ तो विपक्ष के सारे नेताओं ने उसे समर्थन दिया। समर्थन में राहुल गांधी तो पीएम आवास पहुंच गए। कुछ नेता खुद जंतर मंतर पहुंचे, जिनमें अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव थे। लेकिन जो नहीं पहुंचे वो भी किसी ना किसी तरह से उसमें शामिल हो गए। लेकिन इस सब के बीच आंदोलन में पहुंचने की फुर्सत किसी नेता को नहीं है। अब ये देख लीजिए, एक तरफ दिल्ली में साथ हैं लेकिन दूसरी तरफ रांची से गायब है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ और उनकी आवाज उठाने के लिए यही नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि वहां भी जेनजी, यहां भी जेनजी था। जेनजी को बांटा नहीं जा सकता है और इसीलिए ये सवाल आज बार बार वही छात्र उठा रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी सीबीआई जांच की मांग में ये नेता भी साथ आए। और इसी सब के बीच छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। छात्र दिन रात वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और दिन रात प्रदर्शन के बीच सिर्फ अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। गया में जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। बांकीपुर की हार से एनडीए में कैसे रार पड़ रही है, ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो आज बयान आए वो दिखाते हैं कि क्या एक सीट की जीत से एनडीए और बीजेपी में दूरियां हो गई। गया में जीत के बाद जश्न मन रहा है। पीके ने कल बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की, तो उसके बाद पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आया है। गया में जीत के बाद जश्न हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने आज विक्ट्री मार्च निकाला, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। पीके की जीत के बाद बिहार में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक सीट पर अगर जीत हुई तो उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जा सकते। लेकिन बांकीपुर की सीट पर पीके की जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए। ये ऐसे पोस्टर जहां जगह जगह बांकीपुर जीतने के लिए पीके का धन्यवाद दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं कि बांकीपुर में हार से एनडीए में टेंशन बढ़ गई है? सवाल इसलिए क्योंकि हार तो बांकीपुर में हुई, लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद एनडीए में खलबली मच गई। जेडीयू नेता हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। नीतीश सीएम रहते तो ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं अनंत सिंह। नीतीश के चेहरे पर वोट मिला लेकिन उन्हें हटा दिया। अभी जहां भी चुनाव होगा वहां यही हाल होगा। जेडीयू के नेता समीक्षा करने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी भी जेडीयू नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। किसी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में 17 सीटों में से 12 सीटें हारे थे। क्या बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए का संतुलन बिगाड़ दिया? क्या सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू में नाराजगी है? क्या बांकीपुर में बीजेपी को जेडीयू का साथ नहीं मिला है, जैसा कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं या फिर अनंत सिंह कह रहे हैं? जरा बयान सुनिए, खुद तय करिए। में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इन सारी चीज़ों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें। से किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में
एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। पहले भी बाई इलेक्शन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे एनडीए की सरकार थी, 17 में हम 12 सीट हार गए करीब, और जो असेंबली इलेक्शन आया हमारा स्ट्राइक रेट 2010 में 90%। तो आप तो विषय उस समय कुछ और था, बटाईदारी उस समय विषय था, तो हमने तो अध्ययन किया बिना राजनीति का। तो इसी तरह से विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा समय।